मातरं हृदये ध्यात्वा विशदाम्बुजवासिनीं बालानां सुखबोधाय क्रियते काव्यदीपिका। स्थायी भावाः के सन्ति, व्यभिचारी भावाः के सन्ति। पुनः अन्ते नवम शान्तरस विषये पाठ्यते। अस्तु तर्हि अद्य चलाम पृष्ठसङ्ख्या 840। येषां क्रमेण स्थायी भावानाह मम्मटः। येषां नाम रसानां क्रमेण क्रम से स्थायी भावान स्थायी भावों को आह मम्मटः आचार्य मम्मट इनके स्थायी भावों को कहते हैं, रसों के स्थायी भावों को बताते हैं। वदन्तु एकवारं। रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयं तथा जुगुप्सा विस्मयश्चैव स्थायी भावाः प्रकीर्तिताः। यथा अष्टौ रसाः तथैव अष्टौ स्थायी भावाः। है ना? के सन्ति स्थायी भावाः? रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय एवं है ना एते स्थायी भावाः प्रकीर्तिताः। इस प्रकार से 8 स्थायी भाव कहे गए। इन स्थायी भावों के लक्षण क्या होंगे? इन स्थायी भावों को हम कैसे पहचानेंगे? तो पिछली बार हमने रस के प्रसंग में ही आपको स्थायी भावों के भी लक्षण बताए थे। अगर आपने ध्यान से देखा हो और नहीं देखा हो तो फिर से देख लीजिएगा। सबसे पहले रति स्थायी भाव। रति स्थायी भाव किसे कहते हैं? तो उसके बारे में कहा जाता है स्त्री पुंसयोर अन्योन्यालंबनः प्रेमाख्यश्चित्तवृत्ति विशेषो रतिः। स्त्री और पुरुष का अन्योन्यालंबनः एक दूसरे का आलंबन लेकर के, अर्थात स्त्री पुरुष का आलंबन लेकर के, पुरुष स्त्री का आलंबन लेकर के जो उनके मन में प्रेमाख्यश चित्तवृत्ति है ना, जो प्रेम नाम की एक विशेष प्रकार की चित्तवृत्ति होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? रति। एक बार इसका उच्चारण करें सभी, बोलो। स्त्री पुंसयो अन्योन्यालंबनः प्रेमाख्यश्चित्तवृत्ति विशेषो रतिः। द्वितीयः स्थायी भावः अस्ति हासः। एकवारम् उच्चारणं कुर्वन्तु। हासस्तु वागङ्गादिविकारजन्मा चेतसो विकासः। हासः, हास स्थायी भाव किसे कहते हैं? वागंगादिविकारजन्मा। वाक माने वाणी, अंग माने शारीरिक अंग, आदि के विकारों से उत्पन्न, अर्थात वाणी के विकार से, अंगों के विकार से, वेशभूषा के विकार से, अपनी ध्वनि के विकार से, है ना। चेतसो विकासः, जहाँ चित्त विकसित हो जाता है उसे हम कहते हैं हासः, है ना। वागंगादि विकार जन्मा चेतसो विकासः हासः, उसे हम हास कहते हैं। अस्तु। तृतीयः अस्ति शोकः। शोक किसे कहते हैं? उच्चारण करें। पुत्रादि वियोग मरणादि जन्मा पुत्रादि वियोग मरणादि जन्मा वैक्लव है ना, वैक्लव्याख्यश्चित्त वृत्ति विशेषः शोकः। पुत्रादि वियोग मरणादि जन्म,
पुत्र आदि, आदि का मतलब आ गया पुत्र, है ना, पिता, माता, पुत्री आदि, इन सब के वियोग से अथवा इन सब के मरण से उत्पन्न वैक्लव्याख्यश्चित्त वृत्ति विशेष, जो मन में विकलता आ जाती है कि अरे इसके बिना हम कैसे जिएंगे, ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया था, अब ये चला गया तो अब हम कैसे रहेंगे, इस तरह की जो विकलता होती है ना, मन में इस तरह का जो भाव आता है, इसी को बोलते हैं शोक। आपने देखा होगा जब कोई हमारे अपने परिवार में किसी की मृत्यु वगैरह हो जाती है तो हम शोक संदेश देते हैं लोगों को, है ना। शोक संदेश किस लिए दिया जाता है? क्योंकि वो हमारे जीवन का इतना अभिन्न अंग था कि उसके जाने के बाद हमारे चित्त में विकलता हो गई, अरे अब हमारे इसके बिना कैसे काम चले। बस वही वैक्लव्याख्यश्चित्त वृत्ति विशेष, मन की विकलता का नाम ही शोक होता है, इसलिए यहाँ पर शोक बताया है। अस्तु अग्रे क्रोध। गुरुजी क्रोध किसे कहते हैं? क्रोध स्थायी भाव का लक्षण क्या है? बोलिए। गुरु बंधु वधादि परम अपराध जन्मा प्रज्वलनाख्यः चित्तवृत्ति विशेषः क्रोधः। गुरु बंधु वधादि, गुरु के वध से, बंधु अपने परिवार में किसी के वध से, है ना, वधादि, वध आदि से, परम अपराध जन्मा, परम अपराध से उत्पन्न, मतलब परम अपराध क्या होता है? सीधा मार देने वाली बात, सामने वाले को खत्म कर देने वाला का भाव, ये जो होता है उसी को क्रोध स्थायी भाव कहते हैं। छोटा मोटा जो गुस्सा होता है ना, जो हम एक दूसरे से रूठ जाते हैं, किसी ने हमारी कोई चीज़ ले ली, किसी ने हमको चीज़ दी नहीं, तो ये जो छोटा मोटा नाटकों में रूठना दिखाया जाता, वो अमर्ष व्यभिचारी भाव। लेकिन क्रोध जो स्थायी भाव है, परमापराध जन्मा लिखा है इसमें, परम अपराध से उत्पन्न, किसी का वध कर दिया हो आपके अपने किसी व्यक्ति का। आपने उदाहरण पढ़ा था ना इसमें पिछली बार। क्रोध स्थायी भाव किसका है? कौन से रस का है? रौद्र रस का। और रौद्र रस का अपन ने देखा था ना, अश्वत्थामा आते हैं गुस्से में, क्यों? क्योंकि उनका अपना कौन था जिसकी हत्या कर दी गई थी? पिता, पिता की हत्या से। तो किसी अपने व्यक्ति की हत्या आदि से जो परम अपराध किया है, उससे जो उत्पन्न हुआ भाव है या चित्तवृत्ति विशेष है, उसे ही हम क्या कहते हैं? क्रोध, है ना। छोटा मोटा खड़े होकर के किसी ने डांट दिया, इसको क्रोध नहीं कहेंगे। साहित्य की भाषा में परमापराध जन्मा प्रज्वलनाख्यः चित्तवृत्ति, है ना। जो प्रज्वलन आपका मन, चित्तवृत्ति जो जलता है, अंदर के अंदर दाह उत्पन्न होता है, बस उसी को ही क्रोध कहते हैं। अग्रे अस्ति उत्साह। उत्साह किसे कहते हैं? बोलिए। पर पराक्रमदानादि स्मृति जन्मा औन्नत्याख्यश्चित्त वृत्ति विशेष उत्साह। पर पराक्रमदानादि, है ना। पर पराक्रम क्या नाम है? उत्साह। उत्साह किसे कहते हैं? किसी दूसरे के पराक्रम अथवा दान अथवा धर्म अथवा दुख, है ना। 4 प्रकार का वीर रस होता है, बताया था आपको, ध्यान है? 4 प्रकार का कौन कौन सा वीर रस होता है? युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर, दयावीर, है ना। दयावीर, इस प्रकार से 4 प्रकार के वीर रस होते हैं। तो यहाँ पर 2 का दिया है, पर पराक्रम, इससे युद्धवीर, दान, इससे दानवीर, और आदि से, है ना, धर्म और दया को ग्रहण करेंगे। अर्थात पर पराक्रम दानादि स्मृति जन्मा, दूसरे के पराक्रम, दूसरे के दान,
दूसरे के धर्म और दूसरे के दुख को याद करने से उत्पन्न जो औन्नत्याख्यश चित्त वृत्ति विशेष, उन्नति नाम की जो चित्त वृत्ति विशेष होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उत्साह। ठीक है, इति उत्साह, इसका नाम उत्साह है। आगे छठ्य भाव है हमारा भयम। भय किसे कहते हैं? भय स्थायी भाव का लक्षण। व्याघ्र दर्शनादि जन्म, बोलो व्याघ्र दर्शनादि जन्मा परमानर्थ विषय को वैक्लव्याख्यश्चित्त वृत्ति विशेषो भयम, है ना। व्याघ्र दर्शनादि जन्मा, व्याघ्र माने क्या होता है? बाघ, शेर, सिंह, है ना, बब्बर, शेर आदि। इनको देखने से उत्पन्न भय किससे लगता है? जिन जिन चीज़ों से डर लगता है वो सब, है ना, यहाँ ग्रहण कर लेना। कॉकरोच से डर लगता है तो कॉकरोच भी ग्रहण कर लेना इसमें, है ना। कई लोगों को शेर से कम डर लगता है, शेर मेरा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन जैसे कॉकरोच आता है तो तुरंत भाग खड़े होते हैं। थोड़ी सी लिजार्ड आ जाती, दिख जाती है तो उसी से घबरा जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों से डरना होता है, तो वो जिन जिन चीज़ों से डरना है वो सब चीज़ें इस पर ग्रहण करना। व्याघ्रादि, है ना, व्याघ्र दर्शनादि जन्मा, शेर आदि के दिख जाने से उत्पन्न परमानर्थ विषय को, अब मेरा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, परम अनर्थ का विषय को, है ना, परमानर्थ विषय को, है ना, अत्यंत अनर्थ विषयक जो वैक्लव्य नामक चित्त वृत्ति होती है। एक विकलता क्रोध में देखी हमने, एक विकलता डर में देखी। जब डर लगता है तब भी व्यक्ति आपे से बाहर हो जाता है। इसलिए वैक्लव्याख्यश चित्त वृत्ति विशेषो भयम, इस तरह से चित्त की वृत्ति विकल हो जाती, इसका नाम भी भय कहलाता है। अस्तु, सप्तमम जुगुप्सा। जुगुप्सा किसे कहते हैं? बोलिए। कदर्य वस्तु विलोकन जन्मा विचिकित्साख्यश्चित्त वृत्ति विशेषो जुगुप्सा। कदर्य वस्तु, कदर्य बने घृणित, कदर्य का मतलब क्या लेना? घृणित। किसी घृणित वस्तु को देखने से उत्पन्न विचिकित्साख्यश्चित्त वृत्ति विशेष, विचिकित्सा नाम की जो चित्त वृत्ति होती है उसी चित्त वृत्ति को हम क्या कहते हैं? जुगुप्सा, है ना। कोई घृणित पदार्थ देख लिया और देखने के बाद अंदर एक भाव, अरे छी छी छी, इस तरह का परिणाम होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? जुगुप्सा। जुगुप्सा का हिंदी अर्थ सामान्य रूप से क्या करेंगे अपन? हाँ, घृणा, ग्लानि, है ना, इस तरह से समझ सकते। अंतिमम अस्ति किम? विस्मयः। विस्मय किसे कहते हैं गुरुजी? तो देखिए, बोलिए। अलौकिक वस्तु दर्शनादि जन्मा आश्चर्याख्यश्चित्त वृत्तिर्विस्मयः। हाँ, आश्चर्याख्यश्चित्त वृत्ति विस्मय। अलौकिक वस्तु दर्शनादि जन्मा, कोई अलौकिक वस्तु को देखने से उत्पन्न होता है, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसी कोई वस्तु अचानक आपके सामने दिख जाए, न लौकिकः इति अलौकिकः। कोई अलौकिक वस्तु को देखने से आपके मन में इस तरह का कोई भाव जो, अरे बाप रे, ऐसी चित्तवृत्ति अगर होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? विस्मयः। ठीक है। इस तरह से ये 8 व्यभिचारी 8 स्थायी भाव हैं, उनके सामान्यतया हमने लक्षण यहाँ पर देखे। एक बार फिर से उच्चारण कर लें। रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयं तथा जुगुप्सा विस्मयश्चैव स्थायी भावः प्रकीर्तिताः। ये स्थायी भाव 8 बताए गए हैं, है ना। सामान्य रूप से 8 स्थायी भावों की गणना यहाँ पर की। अधुना
व्यभिचारी भावानां कथनम् अत्र क्रियते। कति व्यभिचारी भावाः सन्ति? त्रयस्त्रिंशत्। कति सन्ति? त्रयस्त्रिंशत्। पश्यन्तु, व्यभिचारी भावान कथयति स एव। व्यभिचारी भावों को कहता है कौन? स एव, वही। कौन? मम्मटः, है ना, आचार्य मम्मट एव व्यभिचारी भावान कथयति, व्यभिचारी भावों को कहते हैं, है ना। कितने हैं? 33 व्यभिचारी भाव हैं। आइए एक बार उच्चारण करते हैं, फिर इन सबके लक्षण दिए नीचे टीका में, वो भी देखते हैं। बोलिए, निर्वेदक्लानि शंकाख्यास तथा सूयामदश्रमाः आलस्यञ्चैव दैन्यञ्च चिन्तामोहस्मृतिर्धृतिः व्रीडा चपलता हर्ष आवेगो जड़ता तथा गर्वो विषादौत्सुक्यं निद्रापस्मार एव च सुप्तं प्रबोधुमर्षश्चाप्यवहितमथुग्रता मतिर्व्याधिस्तथोन्मादस्तथा मरणमेव च त्रासश्चैव वितर्कश्च विज्ञेया व्यभिचारिणः त्रयस्त्रिंशदमी भावाः समाख्यातास्तु नामतः अमी त्रयस्त्रिंशत् भावाः नामतः समाख्याताः। अमी, अमी माने एते, एते त्रयस्त्रिंशत् 33 भावाः व्यभिचारिणः भावाः व्यभिचारी भाव नामतः समाख्याताः, एक एक नाम से हमने यहाँ पर सबको बता दिया कि ये 33 व्यभिचारी भाव होते हैं। परीक्षा में जो 6 नंबर के प्रश्न आते हैं उसमें प्रायः 33 व्यभिचारी भावों के नाम लिखने को कहा जाता है, 33 के 33। तो आपको ये 3-4 श्लोक याद करने से पूरे 33 व्यभिचारी भाव आपको याद हो सकते हैं। ठीक है, याद करना है आगे जा करके। आइए अब एक एक की परिभाषा देखते हैं, नीचे टीका में लिखी हुई, ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले आता है निर्वेद। निर्वेद किसे कहते हैं? बहुत सुंदर सुंदर भाव हैं, आप लोग देखेंगे तो समझ में आएगा, ध्यान से देखेंगे तो समझेंगे। आइए एक बार उच्चारण करते हैं। निर्वेद तत्वज्ञानापदीर्षादेः, बोलिए, स्वावमाननं निर्वेदः। एक एक शब्द को समझना। तत्वज्ञानापद, तत्वज्ञानम आपद ईर्ष्यादेः, ऐसे शब्दों को अलग अलग करो। तत्वज्ञान आपत्ति आदि या ईर्ष्यादि से, 3 चीज़ें हैं यहाँ पर, समार द्वंद लिया है। तत्वज्ञानम च आपच्च ईर्ष्या च, ईर्ष्यादि च, है ना, ईर्ष्यादि च इति तत्वज्ञानापदीर्षादि। पंचमी एक वचने तत्वज्ञानापदीर्षादेः, तत्वज्ञान से, आपत्ति आ जाने से, ईर्ष्या से, स्वावमाननम, स्वस्य अवमाननम, है ना, अपने आप में अपमान महसूस करना, निर्वेदः, निर्वेद कहलाता है। क्या मतलब? निर्वेद में व्यक्ति बिल्कुल संसार से विमुख हो जाता है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ये स्थितियाँ इन 2-3 चीज़ों से उत्पन्न होती है। जब वो किसी महात्मा की प्रवचन सभा से, है ना,
आता है और उसको पता चलता है कि अरे क्या बात सुनी आज, वाकई संसार असार है, तो तत्व ज्ञान अगर उसके अंदर हो जाता है तो इसको ऐसा फील होता है निर्वेद का। या फिर जीवन में बहुत बड़ी आपत्ति आ गई हो, उसका जॉब चला गया हो, उसके परिवार में कोई एकदम निकटतम व्यक्ति को खो दिया हो, ऐसी कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ गई हो, तब उसके जीवन में होता है। या फिर ईर्ष्यादि की भावना से भी होता है। ऐसे में स्वावमाननम, अपने अवमानना का जो भाव होता है उसे हम क्या कहते हैं? निर्वेद। एक एक भाव को समझना बहुत अच्छे भाव है। एक बार कक्षा में ध्यान से सुन लेंगे ना, फिर से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, आप परीक्षा में फिर आराम से लिख सकते हैं। दूसरा, ग्लानि। ग्लानि किसे कहते हैं? देखें, बोलिए। आदि व्याधिजन्य बल हानि प्रभवो वैवर्ण्य शिथिलांगत्व दिग्भ्रमणादिर हेतुर दुख विशेषो ग्लानि। ग्लानि क्या है? दुख विशेषः, एक विशेष प्रकार का दुख है ग्लानि। कैसा, किसका हेतु है? मतलब इस दुख से क्या होता है? वैवर्ण्य। वैवर्ण्य क्या होता है? चेहरे का रंग उतर जाना, इसको बोलते हैं वैवर्ण्य। जब ग्लानि होती है तो चेहरे का कलर उतर जाता है। शिथिलांगत्व, है ना, आपका अंग शिथिल शिथिल हो जाता है, मतलब कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है जब ग्लानि होती है तो। और दिग्भ्रमणादि, है ना, दिग्भ्रमण। और दिग्भ्रमण अर्थात आपका चित्त जो है वो दिशाओं में भ्रमण करने लग जाता है, समझ में नहीं आता कि क्या करूं। ऐसी स्थिति, इन सब का जो कारण, जो दुख विशेष है, उसे हम ग्लानि कहते हैं। यह उत्पन्न किससे होता है? ग्लानि होती किससे है? कस्मात् प्रभवः, किससे उत्पन्न होती है? आधि व्याधि जन्य, आधि व्याधि से और बल हानि से उत्पन्न होती है ग्लानि। यदि आपको आधि हो जाए, आधि क्या होता है? आधि क्या होता है? आधि, व्याधि और उपाधि, तीन तरह की चीज़ें होती है ना, आधि व्याधि। तो आधि क्या होता है? देखिए, व्याधि तो होता है शारीरिक पीड़ा और आधि होती है मानसिक पीड़ा। मानसिक पीड़ा अगर हो जाए आपको, आधि। व्याधि मतलब शारीरिक पीड़ा हो जाए, मानसिक अथवा शारीरिक पीड़ा से उत्पन्न ग्लानि होती है। और किससे उत्पन्न होती है? बलहानि प्रभवो, और बल की क्षीणता हो जाए, बल कम हो जाए। बल कब कम होता है? जब आप बीमार पड़ जाते हो, 4 दिन से मलेरिया था, बीमार पड़े हो तो बल कम हो जाता है। कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट आपके साथ हो गया हो, आप 15-20 दिनों से बेड रेस्ट पर हो, तब भी ग्लानि होती है। तो इन सब ग्लानि उत्पन्न किससे होती है? आधि व्याधि जन्य बलहानि प्रभव। इससे कौन सा दुख विशेष होता है? वैवर्ण्य शिथिलांगत्व दिग्भ्रमणादि हेतु दुख विशेषो ग्लानि, इसको हम ग्लानि कहते हैं। ठीक है, ये भी एक व्यभिचारी भाव है, निर्वेद और ग्लानि। तीसरा देखें, शंका। शंका किसे कहते हैं? बोलिए। किम अनिष्टम मम भविष्यति, बोलिए। इत्याकारश्चित्त वृत्ति विशेषः शंका। ये शंका, अरे भाई, किम अनिष्टम मम भविष्यति, मेरा क्या अनिष्ट हो जाएगा। इत्याकार, इस प्रकार की जो चित्तवृत्ति है, बार बार जानने की इच्छा होगी, अरे मेरा क्या हो जाएगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, है ना। किम मम भविष्यति अथवा किम मम अनिष्टम भविष्यति, है ना, किम मम भविष्यम भविष्यति, इस तरह का जो बार बार भाव होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? शंका। मन में शंका होना। ठीक है, इतना ही लक्षण दिया है बस। आगे है असूया। असूया किसे कहते हैं? देखिए, बोलिए। परोत्कर्षाभिलाषा
परोत्कर्ष दर्शनादिजन्य परनिंदा कारणीभूत चित्तवृत्ति विशेषो सूया। असूया किसे कहते हैं? कई बार शब्द आता है आपके सामने असूया। असूया का मतलब क्या होता है? सामान्य रूप से ईर्ष्या होती है, पर विशेष रूप से इसमें अर्थ देखो क्या लिखा है। पहले तो ये उत्पन्न कैसे होती है? परोत्कर्ष, परेशान उत्कर्ष इति परोत्कर्ष। दूसरे का उत्कर्ष देख करके ईर्ष्या होती है। मेरा क्लासमेट है, देखो आज उसका मंच पे सम्मान हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, असूया। मेरी क्लासमेट है ना, गुरुजी ने इसका नाम ले लिया, मेरा नाम क्यों नहीं लिया, असूया। मेरे नंबर कम आए, उसके नंबर ज़्यादा आए, असूया। परोत्कर्ष, अपने किसी साथी का उत्कर्ष देख करके जो मन में हल्का सा है ना ग्लानि भाव आता है, असूया का भाव, ग्लानि तो नहीं बोलेंगे, एक हीनता का भाव आता है, चेहरा जो उतर जाता है, वो किस कारण होता है? असूया के। परोत्कर्ष, एक तो परोत्कर्ष दर्शनादि, दूसरे के उत्कर्ष को देखने से उत्पन्न, है ना, उत्पन्न। और इस ये फिर असूया करती क्या है? जब असूया, गुरुजी हम लक्षण कैसे पता चलेंगे कि इसको असूया है ना? सामने इसके रिजल्ट्स कैसे दिखते हैं असूया के? तो रिजल्ट दिखता है पर निंदा कारणीभूत। फिर वो उसकी निंदा करने लग जाता है, सामने वाले की फिर वो निंदा करने लग जाता है। इसके नंबर ज़्यादा, अरे नंबर ज़्यादा क्यों नहीं आएंगे, उसने तो नकल की थी, मेरे सामने चिट्ठी लेकर गया था वो, पर निंदा। अरे क्यों नहीं आएगा, उसके पास में जो बैठा था ना उसने पूरा का पूरा टिप कर दिया था, असूया। सब दिख जाते कि ये इसके अंदर असूया, इसलिए दूसरे की निंदा करना। ऐसा जो भाव होता है, पर निंदा कारणीभूत चित्तवृत्ति विशेषो असूया। असूया दूसरे के उत्कर्ष को देख करके उत्पन्न होती है, और रिजल्ट्स देखने में आता है कि वो दूसरे की निंदा, जो भी दूसरे की निंदा करते हैं, समझ लीजिए उसके मन में क्या चल रहा है? असूया। असूया। नहीं तो कोई भी किसी की निंदा नहीं करता, निंदा वही करता है जिसके असूया हो, वो दूसरे के उत्कर्ष को सहन नहीं कर सकता, वही। अस्तु, अधुना मदः। मद क्या होता है गुरुजी? बोलिए। मद्याद्युपयोग जन्मा उल्लासाख्यः शयन हसितादि हेतु चित्तवृत्ति विशेषो मदः। सबसे पहले मद उत्पन्न कैसे होता है? मद्याद्युपयोग जन्मा, मद्य आदि के उपयोग से उत्पन्न होता है। मद्य माने शराब। मद्य माने क्या होता है? शराब। शराब आदि के उपयोग से, शराब, अफीम, गांजा, तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी, ये सब जिससे नशा होता है, इन सब से उत्पन्न होता है मद। इसलिए लिखा मद्याद्युपयोग, इनका उपयोग करने से, है ना, मद उत्पन्न होता है। अच्छा, फिर इस मद को उत्पन्न होने के बाद क्या होता है? शयन, व्यक्ति या तो सोता है, घर तक पहुंच जाए तो, और घर तक नहीं पहुंचा तो नाली में सोता है ना, नाली में। घर पहुंच जाए, है ना, तो श्रीमती जी से ग्लास का पानी पीता है, नहीं पहुंच पाता है तो श्वान आता है गली में और वो पानी पिला देता है ना, सुसु कर देता है उसके ऊपर। तो इस तरह से, हाँ, अर्थात शराब को पीने से ये सब शयन, कहीं पर भी देखना आप, सड़कों पर सुबह सुबह अगर आप निकलते हो कभी, तो शराबी पड़े हुए होते हैं कई ऐसे मस्त होते, कुछ पता नहीं उनको। शयन, खूब नींद आती है शराब पीने से, एक चीज़। दूसरा, हसित। हसित, जब आप भांग आदि खा लेते हैं, है ना, किसी को अनुभव होगा उसमें, तो वो जो चीज़ एक बार उसने करना चालू किया ना, वो वही करता रहेगा। अगर उसने हंसना चालू किया तो हो क्या हंसेगा, वो हंसता ही रहेगा।
रोना चालू किया तो बिना कारण के वो रोता ही रहेगा। जिस काम को वो एक बार करता है तो वो वैसा ही करता रहता है। ये है ना, इस मद्य के सूचक है। भांग आदि के, शराब आदि के, अफीम आदि के खाने से ये सब होता है। तो शयन हसितादि हेतु ऐसी जो चित्तवृत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? मद। अस्तु, श्रमः, श्रम किसे कहते हैं? देखिए, बोलिए। बहुतर शारीर व्यापार जन्मा निश्वासांग संवरद निद्रादि कारणीभूत खेद विशेषः श्रमः। किससे उत्पन्न होता है श्रम? बहुतर शारीर व्यापार जन्मा, अपने शरीर से बहुत मेहनत हो जाती है, बहुत परिश्रम हो जाता है तो श्रम होता है ना। बहुत दौड़ करके आप आ गए, किसी काम को बहुत शीघ्रता से आप कर रहे हो तो उत्पन्न होता है, ये सब श्रम होता है। तो बहुतर शारीर व्यापार जन्म, बहुत अत्यधिक शारीरिक व्यापार करने से उत्पन्न होता है एक। अब इसके रिजल्ट्स क्या देखे जाते हैं? निश्वासांग सम्मर्द, निश्वास, आपकी श्वासोच्छ्वास तेज चलने लगेगी, हार्ट बीट तेज हो जाएगी, निश्वासांग, है ना। उसके बाद निश्वासांग सम्मर्द, अंग दुखने लग जाएंगे। निद्रादि कारण, जब व्यक्ति बहुत थका हुआ होता है ना तो उसको सिर्फ बिस्तर दिखता है और कुछ नहीं होता है, तो शयन का कारण बनता है, निद्रा का कारण बनता है। ऐसा खेद विशेष उसे बोलते हैं श्रम। स्पष्टम? अग्रे आलस्यम, आलस्य किसे कहते हैं? बोलिए। अतितृप्ति गर्भ व्याधि श्रमादिजन्या चेतसः क्रियानुन्मुखता आलस्यम। किससे उत्पन्न होता है आलस्य? अतितृप्ति, कोई काम करते करते तृप्ति हो जाए, खूब अति हो जाए तो आलस्य। पढ़ते पढ़ते लगातार आप 7 घंटे 8 घंटे पढ़ रहे हो, अब थोड़ा आलस्य आ जाएगा, आलस्य। बहुत खेल दिया तो भी आलस्य आता, बहुत टीवी देख ली तब भी आलस्य आता, बहुत मोबाइल देख लिया तब भी आलस्य। इसलिए यहाँ पर लिखा अति तृप्ति, जब बहुत किसी काम को कर लेते हैं तो फिर वहाँ पर आलस्य आता, अति तृप्ति। गर्भ, है ना, गर्भिणी स्त्री को भी आलस्य आता है, खूब कोई काम करने की इच्छा नहीं होती है। व्याधि, व्याधि माने बीमारी, कोई बीमारी हो जाती है तो भी आलस्य आता है। श्रम, और बहुत मेहनत कर लेता है व्यक्ति। ये 4-5 कारण बताए, अतितृप्ति, गर्भ, व्याधि, श्रम आदि से उत्पन्न होता है आलस्य। अच्छा, आलसी व्यक्ति क्या करता है? क्रिया अनुन्मुखता, क्रिया अनुन्मुखता, किसी भी काम को करने के लिए उन्मुख नहीं होता, किसी भी काम को करने के लिए उसको तैयारी नहीं होती कि साहब ये काम कर लो। बहुत खेल करके आया, थक करके आया व्यक्ति, माँ कहे कि बेटा पढ़ लो अब, अरे नहीं अब मैं थक गया हूँ, कुछ नहीं। क्रिया अनुन्मुखता, किसी भी काम को करने के प्रति वो उन्मुख नहीं होता है। अस्तु, आलस्यमिति। अग्रे दैन्यम, दैन्य किसे कहते हैं? बोलिए। दुख दारिद्र्यापराधादि जनितः स्वापकर्ष भाषणादि हेतु चित्तवृत्ति विशेषो दैन्यम। किससे उत्पन्न होता है दैन्य? सब भावों को ये बता रहे कि उत्पन्न किससे होता है और उससे रिजल्ट्स क्या होते हैं। दैन्य किससे उत्पन्न होता है तो बता रहे हैं, दुख, दारिद्र्य, अपराध आदि से उत्पन्न होता है दैन्य। बहुत दुख होता है, बहुत दुखी हो जाता है व्यक्ति, लगातार दुखी दुख उसके जीवन में आते हैं तो व्यक्ति दैन्य हो जाता है, दीनहीन हो जाता है। एक दूसरा, दारिद्र्य, गरीबी बहुत आती है ना तब भी व्यक्ति दीन बन जाता है। खाने के लिए सब पैसा नहीं है, पहनने के लिए सब पैसा नहीं है ना, कुछ भी काम करने के लिए कहो तो पैसा नहीं है, ऐसा व्यक्ति क्या बन जाता है? दीन बन जाता है, दैन्य आ जाता है उसके अंदर। दारिद्र्य से दैन्य आता है।
दुख से दैन्यता आता है। और अपराधादि, और अपराध से भी दैन्य आ जाता है। जब कोई व्यक्ति गलती कर लेता है तो वो बड़ा दीन बन जाता है, अरे साहब हमसे गलती हो गई, हमको माफ़ करो, दैन्य बन जाता है। तो अपराध से भी दैन्य, 3 चीज़ें बताई हैं, है ना। दुख, दारिद्र्य, अपराध आदि से उत्पन्न दैन्य होता है। और इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, है ना। स्व अपकर्ष भाषण आदि हेतु, अपने अपकर्ष के भाषण का कारण बनता है। अरे मेरा तो भाग्य ही खराब, अपने अपकर्ष के बारे में बोलता रहेगा। जो दैन्य वाला व्यक्ति होगा ना, वो हमेशा अपने लिए नेगेटिव, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो लक बिल्कुल खराब है, या फिर ऐसा कहो कि मेरे जीवन में तो पता नहीं कितने दुख। जो दैन्य व्यक्ति होगा वो ऐसे ही बोलता रहेगा। स्व अपकर्ष भाषण, अपने अपकर्ष की बातें बोलता रहे, उसे बोलते हैं दैन्यम। अस्तु, चिंता क्या होती है, देखिए बोलिए। इष्ट प्राप्त्यनिष्ट प्राप्त्यादि जनिता ध्यानापर पर्याया वैवर्ण्य भूलेखनाधो मुखत्वादि हेतुश्चित्त वृत्तिश्चिंता। चिंता किससे उत्पन्न होती है? चिंता। बहुत अच्छा विषय है, ध्यान से देखना, यही सब साइकोलॉजी है। ये सब ने जिसने समझ लिया ना वो उसको हाँ, सब मनोप्रवृत्तियाँ, मतलब मन किस किस तरह से होता है व्यक्तियों का, वो बताया जा रहा है। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट प्राप्त्यादि जनिता। इष्ट अप्राप्ति है ना, यहाँ पर अ निकालेंगे। इष्ट अप्राप्ति, अगर आपको जो चीज़ चाहिए वो ना मिले, और जो चीज़ नहीं चाहिए थी वो आ जाए आपके पास, तो चिंता होती है ना। आपकी कोई मोबाइल इष्ट था, वो चला गया, गुम गया, है ना, तो चिंता होने लग गया, अरे यार पता नहीं मोबाइल कहाँ गया, अभी अभी खरीदा था 15,000 में, और अब क्या कहेंगे पापा, कई तरह की बात। इष्ट अप्राप्ति, इष्ट की प्राप्ति नहीं होती है तो चिंता। और अनिष्ट की प्राप्ति हो जाए, कोई ऐसी चीज़ आपके पास आ जाए जिसको आपने चाहा ही नहीं था, है ना, तो ऐसे में भी चिंता होती है। ये चिंता होने का कारण। इसी चिंता का दूसरा नाम क्या है? ध्यान। ध्यानापर पर्याय, ध्यान इसका दूसरा नाम है। अपर पर्याय मैंने दूसरा नाम। क्या होता है चिंताओं से? वैवर्ण्य, चेहरे का कलर उतर जाना। भूलेखन, जिसको चिंता होती है वो व्यक्ति, है ना, भूलेखन करता है। भूलेखन समझते क्या होता है ना, जब ज़मीन पर खड़ा रहता है ना तो अपने पैरों से ऐसे 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 करता रहेगा। अगर पैरों से नहीं करा तो उसके हाथ में पेन दे दो, है ना, और एक कागज़ दे दो, बस ऐसे ऐसे कुछ न कुछ उसमें बनाता ही रहेगा। फ़ोन पे बात करता रहेगा, गुस्सा करता रहेगा, और इधर कुछ न कुछ बनाता, डिज़ाइन बन जाती है बहुत अच्छे से। भूलेखन, है ना। और एक तीसरी बात, चिंता वाला व्यक्ति की सबसे बड़ी बात आती है अधोमुखत्व, है ना, उसका चेहरा हमेशा नीचा रहेगा ऐसे, है ना, चिंता वाले व्यक्ति का। तो ये सब कारण जो होते हैं, इसलिए कहा जाता है कभी भी ऐसे नीचे मुंह करके नहीं बैठना चाहिए, हमेशा ऐसे सीने तान करके रहना चाहिए, क्योंकि आधा दुख आधी चिंता तो आपके ऐसे शारीरिक क्रियाओं से आ जाता है। तो इसलिए ये चिंता का सूचक होता है। अगर आप नीचे मुंह करके बैठे हो, अगर आप कुछ लिख रहे हो, लिख रहने का मतलब व्यर्थ का कुछ लिख रहे हो, तो ये सब चिंता का सूचक माना जाता है। अस्तु, अगला, मोह किसे कहते हैं? बोलिए। भय वियोगादि प्रयोज्या वस्तु तत्वानवधारिणी चित्तवृत्तिर्मोह। भय वियोगादि प्रयोज्य, अर्थात भय और वियोग, बहुत ज़्यादा डर लगे या अत्यधिक किसी अपने अभिष्ट का वियोग हो जाए तो मोह उत्पन्न होता है। वस्तु तत्व, और जब मोह होता है तो होता क्या है? वस्तु तत्व अनवधारिणी, है ना, वृत्ति, चित्त की वृत्ति। आप किसी भी निर्णय तक नहीं पहुंच पाते, वस्तु तत्व नहीं कर पाते जब आप मोह में ग्रसित हो, है ना। कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को जज नहीं बनाया जा सकता, निर्णायक नहीं बनाया जा सकता जो मोह से ग्रसित हो, जिसको ये है कि ये तो मेरा अपना है, ये मेरा अपना नहीं। इस तरह का मोह भाव होता है तो वो कभी भी निर्णय नहीं कर पाता। तो तत्व निर्णय नहीं कर पाता है, ये मोह की विशेषता है। वस्तु तत्व अनवधारिणी चित्तवृत्ति,
वस्तु तत्व को निर्धारण नहीं करने वाली चित्तवृत्ति को मोह कहते हैं। पिछली बार परीक्षा में आया था संस्कार जन्यम ज्ञानम किम, संस्कार जन्य ज्ञान क्या होता है, ऐसा 2 नंबर में, तो आपको ध्यान में रखना। बोलिए, संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति ही, संस्कारों से उत्पन्न जो ज्ञान है उसे हम क्या कहते हैं, स्मृति। संस्कारों से जन्य, संस्कारों से जन्य का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है, बहुत गुस्सा करता है, इसका मतलब उसके स्मरण में, संस्कार में क्रोध बहुत है, बहुत सारा क्रोध उसके अंदर भरा हुआ है, इसलिए वो क्रोध करता है। कोई व्यक्ति किसी पर विश्वास नहीं करता, तो इसका मतलब यह है कि उसके संस्कारों में यह है कि कई लोगों ने उसके जीवन में बहुत धोखा दिया है, इसलिए अब वो हर किसी व्यक्ति को अविश्वास की दृष्टि से देखता है। तो संस्कार जन्यम ज्ञानम, संस्कारों से उत्पन्न जो ज्ञान है उसी को क्या बोलते हैं, स्मृति, स्मृति कहते हैं। आज उसके स्मरण में इतना ही है कि हाँ मुझे ये काम करना, ये नहीं करना। धृति, बोलिए, लोभ शोक भयादि जनित उपप्लव निवारण कारणीभूत चित्तवृत्ति विशेषो धृति ही। धृति का मतलब होता है धैर्य। धैर्य किसे कहते हैं, लोभ शोक भय आदि से उत्पन्न, लोभ से भी धैर्य आता है। पता है आपने लोभ से धैर्य देखा किसी के अंदर, लोभ से धैर्य कैसे हो सकता है, लोभ से धैर्य कैसे हो सकता है बताओ, लोभ से धैर्य। हिंद केसरी सभा में प्रोग्राम चल रहा था, है ना, पुरस्कार वितरण का, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे, उनको पुरस्कार दिया जाना था। वो बच्चे जिनके पास बिल्कुल धैर्य नहीं है, 10 मिनट भी शांति से नहीं बैठ सकते, लेकिन ये लोभ दिया गया कि लास्ट में आपको पुरस्कार दिया जाएगा, तो बेचारे 2 घंटे तक बच्चे भाषण सुनते रहे। लोभ, लोभ था तो धैर्य, लोभ से भी धैर्य आता है। एक वो व्यक्ति जिसको श्रीमती घर में कुछ भी बोल दे तो तुरंत गुस्सा आ जाता है, वही व्यक्ति जब दुकान में जाता है, ग्राहक बहुत सारी बातें सुना के चला जाता है, परंतु फिर हाँ भाई सब कोई बात नहीं, फिर आइएगा, इस बार चलेगा, फिर नेक्स्ट टाइम फिर आइएगा, क्योंकि पता है कि अगर हल्का सा भी गुस्सा इसके सामने कर दिया तो मेरा ये ग्राहक टूट जाएगा। लोभ, दिमाग में क्या चल रहा है, लोभ, ये मेरा बहुत बड़ा कस्टमर है, अगर इसके साथ मैंने थोड़ा सा भी ऊंचे बोला तो वहाँ पर भी धैर्य है। तो लोभ से भी धैर्य आता है कई बार लोगों के, तो लोभ से धैर्य। उसके बाद शोक, व्यक्ति जब शोकाग्रस्त हो जाता है तब भी बड़ा धैर्यवान बन जाता है। भय, जब डर लगता है ना, जिस किसी काम को करने से उसको डर लगता है, तब कहता है अरे साहब नहीं, मुझे तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, मैं तो ये नहीं करता हूँ, है ना। जैसे किसी ने, अभी हम कहीं घूमने गए थे, तो हमने मतलब देवप्रयाग गए थे, तो वहाँ बहुत सारे क्या बोलते हैं, एडवेंचर्स होते हैं ना, जो रस्सी से कूदने के और नदी में नाव चलाने के, क्या बोलते हैं इसको, बंची जंपिंग आदि, हाँ बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो अब हमने कहा कि साहब नहीं नहीं, हम तो इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं, हमें क्या मतलब इन सब को। हमने बड़ा धैर्य दिखाया वहाँ पर, बल्कि ये धैर्य कैसा दिखा, क्यों दिखा, भय से, अंदर डर था कि अरे नहीं नहीं नहीं, इतना ऊपर से कूदेंगे तो हार्ट फेल हो जाएगा। तो ऐसा भी भय, मतलब भय से भी धैर्य आता है कई लोगों को। तो वही कारण यहाँ पर बताया, लोभ शोक भयादि जनित उपप्लव निवारण कारणीभूत। उपप्लव है ना, ऐसा धैर्य दिखता है कि किसी भी प्रकार का उत्पात नहीं होता है, उसका निवारण हो जाता है, ऐसा चित्तवृत्ति विशेषो धृति ही। बस आज इतना ही करते हैं, बाकी जो रह गए वो अपन नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा करेंगे।